बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्लम्बर के हवाले से, और हम इसमें घरेलू मुख्तलिफ़ चीज़ें, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन का काम हम आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ये मेरे वीडियो काम आए लोगों के, और आपके भी काम आए ये इसको। और बेल का बटन प्रेस लाजमी कर ले करें, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए। हो सकता है वो वीडियो आपके काम की हो। आज जैसे कि मैंने आपको बताने जा रहा हूं, मैं कुछ नल सही करने जा रहा हूं। ये देखें, इनको नल सही करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा। और ये मैंने दो किस्म के ये नल रखे हैं इधर, ठीक है। ये एक ही क्वालिटी के कंपनी के, ये अलग नल है। ये इनको कैसे सही किया जाए। अच्छा, इसके अंदर टूल ये देख लें। ये टूल तो मैंने ज़्यादा रखे हैं, मगर ये जो है टूल जो ज़्यादा काम आने वाले हैं, एक ये है स्क्रू पाना, पेचकस, टेस्टर भी काम आ सकता है, एक पिलास। ये चीज़ें ये आपके काम आने वाली है। मगर अगर घर के अंदर आप ये इस किस्म के टूल रख लें, देखें ये लाजमी रख लें घर के अंदर ना। ये देखें, हथौड़ी भी काम की चीज़ है, ये पाइप रिंच भी काम की चीज़ है, कटर पिलास भी काम की चीज़ है, ये लाजमी रख ले करें। अच्छा, ये देखें, ये कैंची है हमारी। कैंची से जो है ना ये टिकलियाँ निकालने के काम आती हैं ये, ठीक है। मेरा कैमरामैन दिखलाए नज़दीक ला के इसको, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी हम कैंची की मदद से इसको ऐसे करके ये टिकली को निकाल लें। अच्छा, कैंची नहीं है, नोक वाली छुरी ले लें। अगर छुरी नहीं है तो ये सिलाई की सुई होती है घर के अंदर, इससे भी ये निकल जाती है। एहतियात से निकालें, हाथ में ना लग जाए। अब ये हमने निकाली, देखें ये इसमें पेच लगा हुआ है, मगर इसमें पेच जो है, स्क्रू जो है ये पीतल का लगा ले करें। इसके अंदर नल हो, आप देख लें, प्लम्बर को देख लें, क्या खुद चेक कर रहे हैं तो खुद चेक करके पीतल का एक लेके लगा ले करेंगे। अब ये देखें, इसको खोलने के लिए अब हमने ये 4 मुँह का पेचकस यूज़ करा, और ये अब हमने इसमें लगाया, और ये हमने इसके अंदर से ये पेच आसानी से खुल गया, क्योंकि ये स्टील का पेच था। ये देखें, ये स्टील का पेच है। ये पीतल और स्टील आसानी से खुल जाता है, मगर पीतल ज़्यादा यूज़ करें आप। और ये देखिए निकल गया। स्पेंडल हमारा पीतल का होता है ये। अब इसको खोलने का तरीका मैं आपको सब दिखाता हूँ। पेचकस इसमें ऐसे लगाएं, ये गया पेचकस, ये देखें। अब ये पेचकस क्यों लगाया जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। और ये स्क्रू पाना हमने लिया, और स्क्रू पाना लेके ये हमने स्पेंडल के अंदर लगाया, और स्पेंडल में लगाने के बाद अब ये हमने इसको ये खोल दिया इसको। अच्छा, पेचकस लाजमी लगा ले करें, क्योंकि इसमें ज़ोर लगाना पड़ता है इसके अंदर, और ये आसानी से खुल जाता है। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊं इसके अंदर। ये देखें, ये वाला पाना बहुत अहम है। ये अगर ये देखें, ये देखें, ये मेरा कैमरामैन दिखलाए इसको नज़दीक से। ये देखें इसने कैसे पकड़ लिया इसको। स्लिप होने का भी मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, अब ये मैंने स्पेंडल निकाला। ये नल बहुत हल्की क्वालिटी के हैं ये, और ये मैं सिर्फ स्पेंडल चेंज करने का तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। स्पेंडल अगर जब ये फ्री हो जाते हैं ना, जब नल घूमते रहते हैं, लीकेज रहते हैं नल को, ये कैमरामैन मुझे दिखलाया ज़रा। ये देखें, जब ये नल लीक हो जाते हैं, इधर से पानी टपक रहा होता है, इसमें पानी बह रहा होता है, और हम इसको जब घुमाएं तो ये रुकता नहीं। ये देखें, ये नल इधर से लीक हो जाता है, और जब हम इसको घुमाते हैं तो ये घूमता रहता है ऐसे करके, ऐसे ये घूमता रहता है ऐसे करके। तो समझे ये स्पेंडल ख़राब हो चुका है, स्पेंडल इसके अंदर ख़राब हो गया। और स्पेंडल सिर्फ चेंज करने का तरीका है। स्पेंडल को सही करने के बहुत से तरीके हैं, मगर वो सारे मुश्किल तरीके हैं, वो आम आदमी इतनी आसानी से उसको कर नहीं सकता। लिहाजा ये रहा, आप ये नल अपना बचाएं और स्पेंडल खोलें। ये जो खोलने का तरीका मैंने बताया, इसमें से स्पेंडल बाहर आ जाएगा। ये स्पेंडल बाहर आके ये आप बाज़ार से, ये देखें, ये मेरा कैमरामैन दिखलाए इसको क्लोज करके। ये देखें, स्पेंडल नया परचेज़ कर लें, ये पुराना स्पेंडल है, ठीक है। अच्छा, ये मोटी चूड़ी के ही आते हैं सब, और ये जो ना इंडस चूड़ी कहलाती है। ये दिखाया नज़दीक, मेरा कैमरामैन दिखलाया नज़दीक करके। इसको इंडस चूड़ी की जाती है इसको, हाँ। ये जो पेल बनी हुई है, इसको इंडस के नाम से मशहूर होती है ये। मगर फिर भी आप जो है ना लट्टू साथ लेके जाएंगे अपना। जब ये आप लट्टू साथ लेके जाएंगे तो इसमें आप चेक कर लेंगे, इसमें लगा के ये बिल्कुल बेहतरीन है ये, ठीक है। ये जो मैंने स्पेंडल लेके आया हूँ, ये इसके हिसाब से लेके आया हूँ। और ये देख लेंगे, लट्टू लाजमी ले जाएगा ना साथ। और ये मोटी चूड़ी होती है, क्या स्पेंडल ले जाएँ साथ, तो ये बाज़ार से ख़रीद लें, क्या एक दो ला के रख लें।
अब ये नया स्पेंडल चेंज करने का तरीका ये, इसमें वाशर लगी हुई है तो हमें इसके अंदर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेफ्लॉन टेप की ज़रूरत है ना ही धागे की। मगर अगर फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो इसके अंदर हल्का सा टेफ्लॉन टेप ये खोलें और इसको ऐसे उंगली लगाएं और उंगली लगा के इसको जो है ना ये करके आप इसको देखा ये लगा लें आप इसको। और ये लगाने के बाद इसको हम ऐसे करके ये टाइट कर लेते हैं। अब ये स्क्रू पाने की मदद से आप इसको हम इसको सही तरीके से, बस ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, वो चला ये टूट जाए। अब ये हमने इसको ऐसे करके लगाया है, ये हमारा ये बैठ गया है इसके अंदर। अब ये स्क्रू लगाया है इसके अंदर हमने, और हम चाहें तो इसको टेस्टर की मदद से भी लगा सकते हैं इसको, और ये स्क्रू टाइट हो गया हमारा, सही है। और ये टिकली हमने लगाई। अब ये मेरा नल बेहतरीन करके ये ज़बरदस्त नल हो गया। ये कितनी देर लगी? मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे। मैंने आपको समझाया अगर मैं डायरेक्ट इसको करने जाता तो 4 से 5 मिनट में मैं इसको कर लेता। इसका स्क्रू स्टील का था, पीतल का हो, आसानी से खुल जाता है, और अगर लोहे के लगे हों तो गल जाए। तो उसका तरीका मैं किसी और वीडियो में आपको दिखलाऊंगा। क्या मैंने एक वीडियो पहले बनाई है उसकी, तो उस वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं, उसके अंदर लोहे का स्क्रू खोलने के तरीके कैसे होते हैं उसके, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एक नल का मुकम्मल तरीका बता दिया इसके अंदर। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल का बटन प्रेस करें। आज की एक बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ करी है। 5 वक्त की नमाज हम पे पढ़ना फ़र्ज़ है। और भाई आप उस नमाज को पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बाजमात जाके आदमी बाजमात पढ़े, और ख़वातीन मेरी माएँ बहनें घर के अंदर उसको पढ़ें नमाज को। नमाज की पाबंदी लाजमी कर लें, क्योंकि सबसे पहले सवाल जवाब में नमाज भी होनी। हम मुसलमानों का और यहूदी नसारों के अंदर फ़र्क ही नमाज का फ़र्क है और कलमे का फ़र्क है। कलमे के बाद नमाज आई है हमारे पास। तो भाईजान आप नमाज लाजमी पढ़ा करें, फ़र्ज़ नमाज लाजमी पढ़ा करें, ज़िक्र इलाही करा करें, और इस पे आप लोग अमल करें। मैं भी इंशाअल्लाह इस पे अमल करूँगा। और अल्लाह पाक आपको इस दुनिया और आखिरत की नेमतें नवाज़े, अता फ़रमाए। इस दुनिया में अल्लाह पाक आपके लिए एहसानियत पैदा करे, और आखिरत में अल्लाह पाक आपके साथ रहम और फ़ज़ल का मामला अता फ़रमाए, और अल्लाह आपको हर बुरे वक्त से बचाए। ठीक है, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।